संत कबीर अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और साधारण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके समय में कई पुजारी और विद्वान उनसे ईर्ष्या करते थे। वे यह स्वीकार नहीं कर पाते थे कि एक निरक्षर बुनकर के पास इतना दिव्य ज्ञान हो सकता है। एक दिन राजा के मंत्री ने कबीर को चुनौती दी, अगर तुम सच में संत हो तो दिखाओ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें कैसे याद करते हैं। कबीर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे शरीर को खुले में छोड़ देना, देखना कौन इसे अपना मानता है। समय बीता और वह दिन आ गया। संत कबीर की आत्मा ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ने पूरे नगर में हलचल मचा दी। हिंदू और मुसलमान उनके शरीर को लेकर आपस में लड़ने लगे। हिंदू चिल्ला रहे थे, वह हमारे हैं, उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए। मुसलमान दावा कर रहे थे, नहीं, वह हमारे हैं, उन्हें इस्लामिक तरीके से दफनाया जाएगा। अहंकार की यह लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि लोग कबीर के प्रेम और एकता के संदेश को भूल गए। तभी एक चमत्कार हुआ। जब लोगों ने कबीर के शरीर को ढकने वाला कपड़ा हटाया तो वहां शरीर नहीं था। भीड़ स्तब्ध रह गई। उसकी जगह धरती पर 2 सरल सत्य लिखे हुए थे, यह शरीर किसी का नहीं, केवल आत्मा ही दिव्य है। संत की सच्ची विरासत उसका शरीर नहीं बल्कि उसका प्रेम है। उस पल सभी लड़ाई रुक गई। लोगों को एहसास हुआ कि उनका अहंकार उन्हें अंधा बना चुका था। कबीर का शरीर मायने नहीं रखता था, उनका प्रेम ही सच्चा था। पश्चाताप में एकजुट होकर सभी ने उनके शांति और एकता के संदेश को सम्मान दिया। अहंकार बांटता है, प्रेम जोड़ता है। संत की सच्ची विरासत उनका शरीर नहीं बल्कि उनकी शिक्षाएं होती हैं।